ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बार पूरा पढ़ लिया था, बार के जितने भी क्वेश्चंस थे यूपी टेट और सुपर टेट में जितने भी आ सकते हैं आपके बार से, वो हम लोगों ने सीरीज को पूरा कर लिया है। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया था अगला जो पढ़ेंगे हम लोग नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। क्या पढ़ना है हमको? यूनिट डिजिट पढ़ना है हमें, ठीक है। अब ये यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या होता है? इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक यानी कि कोई भी बड़ी संख्या लिखी हो, उसमें जो पहला अक्षर होगा दाहिनी तरफ से वो क्या होगा? इकाई का अंक होगा। जैसे कि कोई भी संख्या लिखी हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं 43201, तो इसमें जो इकाई का अंक है वो कितना है? 1 है, ठीक है। और 96250 इसमें क्या है? इकाई का अंक 0 है, ठीक है। तो इसमें हमें इकाई का अंक निकालने की प्रक्रिया पूरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी संख्या हो, क्या हो? कोई भी संख्या हो तो उसका जो इकाई का अंक होता है वो कौन कौन सी नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। तो वो हो सकता है हमारा 0 इकाई के अंक पर, वो हो सकता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 आएगा तो ये तो फिर तो दहाई हो गया, इकाई दहाई, 2 अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक जितनी भी संख्याएं आती हैं ये इकाई के अंक पर किसी भी संख्या में आ सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे कुछ कुछ इसमें से ऐसे भी अक्षर होते हैं जिनका अगर हम इकाई का अंक निकालें, ठीक है, तो वही संख्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग लिख लेना, ठीक है। मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना। फिर देखिए नियम पहला क्या लिखवाया है मैंने, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 में से कोई एक संख्या हो तो उस संख्या का घात कुछ भी हो, ठीक है, पावर कितनी भी हो, उसके इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है, वही अंक होता है। तो देखो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह दूं कि 266 की पावर 56, इसका करेंगे तो जितना यूपी टेट में समय देते हैं 2.5 घंटा का पूरा समय खा लेगा ये सवाल, ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि इसमें जो 6 है वो इकाई का अंक है, ये संख्या है, इसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? कुछ भी हो। अगर 6 आता है, 5 आता है, 1 आता है, 0 आता है और पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट हमारा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारा कितना आंसर हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। सेम वैसे ही 23 और 65 ऐसा ये बड़ी संख्या दी जाए, ठीक है, और उसकी पावर हो 123 फैक्टोरियल, फैक्टर में दी जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको? तो इकाई का अंक कितना है? इसमें 5 है और पावर कुछ भी हो, ठीक है, घात कुछ भी हो, तो आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही 890 की पावर अगर हम 890 रखते हैं, ठीक है, तो पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब जैसे एक का भी देख लेते हैं, एक और बचा है। तो 271 की पावर कितनी हो? 23 हो, ठीक है, तब भी हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक यानी कि ये पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, इकाई का अंक पर अगर 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है और 6 आता है, ठीक है,
तो उसका जो यूनिट डिजिट का आंसर होगा वो कितना होगा, वही संख्या में तब्दील हो जाएगा, वही संख्या में बदल जाएगा, ठीक है, वही संख्या में रहेगा। तो आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं सेकंड नियम को। तो देखिए सेकंड नियम में क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 हो तो, ठीक है, कोई भी संख्या हो उसका जो इकाई का अंक हो, इकाई के अंक पर 4 आ जाए तथा उस संख्या का जो घात है विषम हो, पावर कैसी हो, विषम हो, ठीक है, विषम यानी कि जो 2 के पहाड़े से ना कट सके, 2 से ना कट सके, 2 से डिवाइड ना हो सके, वैसी संख्या क्या कहलाती हैं, विषम कहलाती हैं। और जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। यानी कि अगर किसी भी संख्या का पावर सम होगा और यहाँ पर क्या होगा, एक विषम होगा, ठीक है, विषम होगा तो कितना होगा, यूनिट डिजिट का आंसर 4, और सम होगा तो यूनिट डिजिट का आंसर कितना होगा, 6 होगा। क्यों होगा ये देखिए आप लोग, जैसे 4 की पावर मैंने लिख दी 1 तो कितना होगा, 4 ही तो होगा, क्योंकि 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 ही होगा, ठीक है। जैसे ही 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 चौके 16 है, ठीक है। तो लास्ट में जो इकाई का अंक आ रहा है वो कितना आ रहा, 6 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आता है, मतलब घात अगर विषम हो तो 4 आएगा, घात अगर सम होगी तो 6 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखो कोई भी संख्या ले लेते हैं, 4 के लिए हम लोग जैसे लिख लेते हैं 244 की पावर 195। अब घात हमारी विषम है, तो विषम है तो डायरेक्ट आंसर सोचना है, विषम का मतलब 1, यहाँ से विषम सोचेंगे 195 है, ठीक है, 2 से नहीं कट रही है, तो विषम का मतलब समझ लेंगे हम लोग 4 की पावर 1 ही समझ लो, तो कितना हो जाएगा 4 आंसर इसका, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं देख सोचेंगे कि 4 अब 195 आ गया, 4 की पावर फिर 5 चढ़ाओ, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। यही 2 अपने माइंड में डालना है, यही 2 चीज़ें आपको माइंड में डालनी हैं बस, ठीक है। और अगर यही 244 की पावर 26 होता तो कितना हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देखो सम है, तो सम में क्या होगा, 6 होगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा, तो ये आंसर आपका बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नियम देखते हैं हम लोग। अगले नियम में देखो क्या है कि ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है अगले नियम में, जैसा 4 का नियम है ना, देखो हम लोगों ने किस किस के नियम पढ़ लिए हैं, 0 का पढ़ लिया है, 1 का पढ़ लिया है, 0 का, 1 का, 5 का पढ़ लिया है, 6 का पढ़ लिया है, और अब 4 का भी पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके साथ ही साथ में 9 का भी पढ़ लेंगे, क्योंकि जैसी ही 4 की कंडीशन होती है वैसी 9 की कंडीशन भी होती है, ठीक है। तो 9 की कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये डेफिनेशन है यहाँ पे हम लोग मिटा देंगे, ये तीसरी डेफिनेशन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहीं से तीसरा नियम बना लेंगे। तीसरा नियम कैसे बन जाएगा, यदि किसी इस संख्या के इकाई का अंक यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 9 हो तो, ठीक है, तथा उस संख्या का घात विषम हो, यानी कि अब यहाँ पर 9 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो कितना आता है 9, और 9 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 9 में 81, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो घात अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा, यहाँ पर 9 होगा भैया, ठीक है। और अगर घात सम है तो इकाई का अंक कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। यहाँ पर हम लोग 9 लिख लेंगे, सम के लिए हम लोग कर लेंगे 1 और विषम के लिए कर लेंगे हम लोग 9, ठीक है। तो बस कुछ ऐसा प्रोसेस है, 4 और 9 का सेम टू सेम है, ठीक है, 4 और 9 का तो सेम टू सेम है। तो इसके बाद कुछ हमारी संख्याएं बच जाती हैं, जैसे 2 बच गई है, 3 बच गई है, 7 और 8 बच गई है। इन चारों संख्याओं का जो ट्रिक है वो सेम है, ठीक है। इन चारों संख्याओं का जो लगाने का मेथड है चारों का सेम है, जैसे इन चारों का सेम था ना,
ठीक है। इन चारों का तो बहुत ही सरल था, देखना ही नहीं है आपको आंसर। मतलब 0 दिख जाए तो 0 रख दो, एक दिख जाए तो 1 रख दो, 5 दिख जाए तो 5 रख दो, 6 मिल जाए तो 6 रख दो, ठीक है। इनमें हमें क्या देखना है, सम और विषम, ठीक है। ये तो सेम वाली हैं, ये क्या है, सेम वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन जो है वो सेम वाला है, जो दिख जाए वही हमें परोस के रख देना है, ठीक है। और जो इन दोनों वाला है, इन दोनों में क्या हमें देखना है, सम और विषम देखना है कि कौन सी संख्या का पावर सम है, कौन सी संख्या का पावर विषम है। पावर हमें ध्यान देनी है, ठीक है। इकाई का अंक देखना है, उसके बाद में पावर देखनी है, क्योंकि संख्या कितनी भी बड़ी हो जाए हमें संख्या से मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ना कि पूरी आंसर निकालनी है महाभारत की तरह, ठीक है। पूरा आंसर नहीं देना है हमें खाली सम और विषम पावर पे ध्यान देना है और संख्या पर ध्यान देना है कि उसका इकाई का अंक कितना है, 4 है या 9 है या 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, ठीक है। तो ये आपने सारी पढ़ ली हैं, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये 4 संख्याएं बचती हैं, तो इनके लिए मैं फोर्थ नियम देखता हूँ। देखो फोर्थ नियम कैसा है इनका, समझो आप। देखिए हमारा नियम, चौथा नियम क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है, ठीक है, तो उस संख्या के घात को 4 से भाग करते हैं। और ये क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि रूल ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं, ठीक। तथा शेषफल 1, 2, 3 बचने पर इकाई के अंक को शेषफल के आधार पर उतना ही गुणा कर देते हैं, ठीक है। तथा पूर्णतः विभाजित होने की परिस्थिति में उस अंक का 4 बार गुणा करके उस अंक का इकाई का अंक प्राप्त करते हैं। तो देखो जैसे ये 2 है, ठीक है, 2 की पावर 1 है तो कितना होगा, 2 होगा। जैसे ही 2 की पावर 2 हो जाएगी तो 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 हो जाएगी तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 की पावर अगर 4 होगी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। उसके बाद में 2 की पावर अगर हम 5 करते हैं तो 16 में 2 का गुणा करा देंगे हम लोग, तो 16 दूनी 32। यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट हमें देखना है, ठीक है, यहाँ तक 6। ऐसे ही फिर 2 की पावर अगर 6 होगी तो इसमें 2 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ पर हमें क्या संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, मतलब कि 2, 4, 8 और 16, मतलब जब तक 4 पावर तक हमारी सही चल रही थी, उसके बाद में जैसे ही 5वीं पावर आई तो हमें जो संख्या है इकाई का अंक इससे रिपीटेड होने लगा, ठीक है। फिर 6 आई तो इससे रिपीटेड होने लगा, तो रिपीट हो रही हैं संख्याएं। हर 4 पावर के बाद हमारी संख्याएं कैसी हो जाती हैं, रिपीटेड हो जाती हैं। कौन कौन सी संख्याओं में, 2 अगर उसका इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, ठीक है, किसी भी संख्या का। अब ऐसे ही अगर हम 3 का देखें तो 3 की पावर कितना है, 1 है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन 3 की पावर अगर 2 होगा तो 3 3 9, 3 की पावर 3 होगा तो 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। तो 7 आ रहा है इकाई के अंक पर। अब जैसे ही 3 की पावर 4 कर देते हैं तो 27 3 कितना होगा, 81 होगा। और 3 की पावर जैसे ही 5 करेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, 3 3 8 24, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो रिपीट होने लगी है संख्या, ठीक है, रिपीट होने लगी है, तो ये दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर हमारे 4 पावर तक यहाँ पर सेम चल रही है, उसके बाद में हमारी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब आगे देखते हैं, जैसे 7 आ गया तो 7 की पावर अगर 1 करेंगे तो 7, ठीक है। 7 की पावर अगर 2 करेंगे तो 7 7 49, ठीक है। 7 की पावर अगर 3 करेंगे तो कितना होगा, 343। अब 7 की पावर अगर हम 4 कर देंगे तब भी बढ़ता चला जाएगा, इससे कोई वो दिक्कत है नहीं, लेकिन आप करके देख लेना, क्योंकि 5 और 6 पावर पे बदलने लगते हैं। हर 4 पावर के बाद आपकी संख्या कैसी होगी, बदलने लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि
अगर ऐसी संख्याएं दिखाई दें कि किसी संख्या का इकाई का अंक हमें 2, 3, 7 और 8 मिल जाए और उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, हमें सबसे पहले पावर में 4 का भाग देना है, ठीक है। तो देखो, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 232 की पावर 197, ठीक है। तो 197 है यहाँ पर, ठीक है, पावर। तो 197 में पूरे में तो भाग नहीं देना चाहिए हमें, हम किस में देंगे, पूरी संख्या के लास्ट से उठाएंगे, लास्ट से 2 अंकों को उठाएंगे हम और 2 अंकों में ही हम 4 का भाग दे देंगे। 97 में जैसे ही हम भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 1 बचेगा 7, 4 चौके 16 होगा। शेषफल कितना आया, 1 आया है। हमें ये भागफल पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं देखना भागफल को, हमें क्या देखना है, ये क्या होता है, ये होता है भागफल, ठीक है। और ये क्या होता है, शेषफल। तो हमें शेषफल पे देखना है, हमें शेषफल को कंसंट्रेट करना है इस पे। जब भागफल की बारी आएगी, भाजक की आ जाएगी, भाज्य की आ जाएगी, तो हम लोग उस पे भी डिस्कस करेंगे आगे को, ठीक है। तो इसमें जो है शेषफल कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसको इंग्लिश वाले बच्चे भी बोलते हैं, इंग्लिश वाले जो भाई हैं, बच्चे नहीं हैं, मेरे साथी हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर, ठीक है। तो 232 की जो पावर होगी, अब 232 भी नहीं सोचेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हमें पता है 2 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला वाला देखते हैं। जैसे ही 843, ठीक है, 843 की पावर हम लोगों ने लिख लिया है, 843 ही लिख देते हैं। तो अब ऐसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 2 संख्याओं में, लास्ट वाली में। तो 4 का भाग 4 में देंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना लास्ट में, 3 बचा है, 3 बच गया, शेषफल ये 3 बच गया है, ठीक है। 3 में तो भाग जा ही नहीं सकता है, पॉइंट नहीं लगाना, नहीं मजबूरी में आप काटते रहो। 3 बच गया है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, इसी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 और 27 ऐसा लिखा जाता है, तो 27 में यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा आपका। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और इसके जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, क्वेश्चंस वगैरह हैं, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। इसमें तो मैंने सारे नियम बता दिए 0 से लेके 9 संख्याओं तक। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में भी रिवाइज तौर पे रिवाइज करा दूंगा। और जो भी दिक्कत पड़ती है आप कमेंट में ज़रूर टाइप करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक बने रहना अवतार एकेडमी के साथ।